Hello students, today we are going to learn the next part of our lesson. कल हमने पढ़ा था कि अंटार्कटिका पर क्या अजीब अनुभव हम प्राप्त कर सकते हैं. Days go on and on and on in surreal 24-hour austral summer light. Go on होता है चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना. Surreal strange अजीब. 24 आवर ऑस्टल, ऑस्टल होता है साउथर्न दक्षिण. समर लाइट गर्मियों के प्रकाश में. तो अंटार्कटिका में दिन चलते रहते हैं और लगातार चलते रहते हैं, एक अजीब 24 घंटे चलने वाली दक्षिणी गर्मियों के प्रकाश की तरह. तो जिस प्रकार से दक्षिणी भाग में गर्मियों में लगातार लाइट रहती है, सूर्य निकला रहता है, वैसे ही अंटार्कटिका में भी अजीब तरीके से 24 घंटे दिन लगातार चलते रहते हैं. एंड यूबिक्विटस साइलेंस. यूबिक्विटस होता है वाइड स्प्रेड, विशाल, व्यापक, और एक व्यापक शांति. इंटरप्टेड, इंटरप्टेड होता है डिस्टर्ब्ड, भंग हो जाना. ओनली बाय द ओकेजनल, ओकेजनल मीन्स समय समय पर होने वाला. एवेलांस, एवेलांस होता है हिमस्खलन, बर्फ का खिसकना बहुत ज़्यादा मात्रा में. और कैविंग आइस शीट, कैव का मतलब होता है सरकना, आइस शीट बर्फ की परत का. तो एवेलांस और कैविंग आइस शीट का मतलब, दोनों का मतलब होता है हिमस्खलन, बर्फ का बहुत ज़्यादा मात्रा में खिसकना. कॉन्सिक्रेट्स, कॉन्सिक्रेट होता है मेक होली, पवित्र बनाना, द प्लेस स्थान को. तो यहाँ राइटर कहती है कि अंटार्कटिका में दिन लगातार चलते रहते हैं, जैसे कि दक्षिणी भाग में गर्मियों में सूर्य लगातार चमकता रहता है अजीब 24 घंटे तक. एंड यूबिक्विटस साइलेंस, और एक व्यापक शांति भंग हो जाती है ओनली बाय द ओकेजनल वायलेंस और कैविंग ऑफ शीट. और एक व्यापक शांति यहाँ पे भंग हो जाती है जब समय समय पर हिमस्खलन होता है, बर्फ जब खिसकती है, तो यहाँ पे व्यापक शांति होती है वो भंग हो जाती है. और ये चीज़, बर्फ का जो खिसकना है, कॉन्सिक्रेट द प्लेस, ये चीज़ इस स्थान को पवित्र बना देती है. क्योंकि जो भी मलबा बर्फ़ के अंदर इंसान वहाँ पे छोड़ आते हैं, वो सब मलबा बर्फ़ के नीचे दब जाता है, तो वो चीज़ फिर से पवित्र हो जाती है. इट्स एन immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. It is an immersion. Immersion होता है तल्लीनता. That will force, force mean मजबूर करना. To place, place mean रखना. Yourself in the context, context होता है surrounding, संदर्भ. Of the Earth's geological, geological भूगर्भिक मतलब भूमि के गर्भ, इसके केंद्र में क्या है उसकी जानकारी जब प्राप्त की जाती है, या उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उसको जियोलॉजिकल बोलते हैं. तो इट्स एन इमर्शन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री. यह एक ऐसी तल्लीनता है जो आपको मजबूर कर देगी कि आप अपने आप को पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को जानने के लिए उस संदर्भ में रख दोगे. तो यह एक ऐसी तल्लीनता है, आप इतने तल्लीन हो जाओगे इस अध्ययन में कि आप पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को जानने के लिए अपने आप को उस संदर्भ में ढाल दोगे. एंड फॉर ह्यूमंस, और मनुष्यों के लिए, प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड. प्रोग्नोसिस होता है प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी, इसको परिकल्पना भी बोल सकते हैं. और मनुष्यों के लिए परिकल्पना अच्छी नहीं है. नेक्स्ट पार्ट है ह्यूमन इम्पैक्ट, मनुष्य का प्रभाव. क्या प्रभाव पड़ा है मनुष्य का प्रकृति के ऊपर. Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years. Civilization सभ्यता, have been, भी होता है होना, around लगभग, paltry trivial थोड़ा, छोटा या तुच्छ, 12,000 years. मनुष्य की सभ्यता यहाँ पर लगभग 12,000 साल के छोटे से समय से है. कहना चाहती है कि 12,000 साल जो थोड़ा सा समय है, लगभग तब से मनुष्य की सभ्यता पृथ्वी पर है. बेयरली ए फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक. बेयरली मुश्किल से, जियोलॉजिकल क्लॉक भूगर्भिक घड़ी, और यह समय भूगर्भिक घड़ी पर मुश्किल से कुछ सेकंड के बराबर है. तो पृथ्वी के निर्माण से लेकर आज तक के समय बहुत लंबा हो गया है. और इसके मुकाबले में जो 12,000 साल हैं, इसको राइटर
एक सेकंड के, कुछ ही सेकंड के बराबर मान रही है। इसलिए कहती है कि मनुष्य की सभ्यता पृथ्वी पर एक थोड़ा सा समय 12,000 साल से है, जो कि भूगर्भिक घड़ी पर केवल कुछ ही सेकंड के बराबर है। इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, शॉर्ट अमाउंट थोड़ा समय, तो उस थोड़े से समय में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट ए रकश, रकश होता है डिस्टर्बेंस, हुड़दंग। तो इस थोड़े से समय में हमने पूरी तरह से हुड़दंग मचा दिया है यहाँ पर। कैसे? एसिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, मेगा सिटीज। एच होता है साबित करना, डोमिनेंस प्रभुसत्ता, ओवर नेचर प्रकृति पर। हमने अपनी प्रभुसत्ता प्रकृति पर साबित कर दी है अपने गांव, कस्बे, नगर और महानगरों के द्वारा। तो हमने पृथ्वी पर गांव बसा लिए हैं, कस्बे बसा लिए हैं, नगर और महानगर बसा लिए हैं, और इस तरह से हमने प्रकृति पर अपनी प्रभुसत्ता को साबित कर दिया है। हम प्रकृति से आगे बढ़ने के बारे में लगातार सोचते रहते हैं। The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources. Rapid mean तेज, increase बढ़ोतरी of human populations मानव की जनसंख्या की, has left at इसने हमें छोड़ दिया है, battling संघर्ष करते हुए, with other species, species प्रजाति, limited सीमित, resources संसाधन। तो मनुष्य की जो निरंतर तेज गति से बढ़ोतरी है, इसने हमें सीमित संसाधनों के लिए दूसरी प्रजातियों के साथ एक संघर्ष में खड़ा कर दिया है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। अनमिटिगेटेड होता है इंक्रीज्ड, बढ़ता हुआ, बर्निंग दहन, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं उसको दहन बोला जाता है। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जीवाश्म ईंधन जो जीवों से प्राप्त होते हैं, और जीवाश्म ईंधन के बढ़ते हुए दहन ने नाउ क्रिएटेड अब बना दिया है ए ब्लैंकेट एक आवरण कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और राइटर कहती है कि जो जीवाश्म ईंधनों का बढ़ता हुआ दहन है, हम लगातार जीवाश्म ईंधनों की को जलाने की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ाते जा रही हैं, और इस चीज़ ने संसार के चारों तरफ अब एक कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण बना दिया है, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो स्लोली धीरे धीरे लेकिन श्योरली निश्चित रूप से बढ़ा रहा है एवरेज औसतन ग्लोबल टेम्परेचर विश्व तापमान। तो कहता है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण है ये धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से संसार का औसत तापमान बढ़ा रहा है। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. Climate होता है जलवायु, climate change जलवायु परिवर्तन is one of the most hotly, hotly होता है ज्वलंत, मतलब जिसको बार बार उठाया जाए, contested वाद विवाद वाला, environmental पर्यावरणीय, डिबेट होती है बहस, of our time हमारे समय की। तो हमारे समय की सबसे ज़्यादा वाद विवाद वाली बहस जो है पर्यावरण से संबंधित वो जलवायु परिवर्तन बन गया है। मतलब जलवायु परिवर्तन आजकल की हमारी जो पर्यावरण से संबंधित वाद विवाद हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक शीट आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ की शीट परत मेल्ट होता है पिघल जाना, एंटायरली पूरी तरह से, क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की जो बर्फ की परतें हैं वो पूरी तरह से पिघल जाएंगी? किस वजह से? तापमान बढ़ने के कारण से। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरप्टेड, क्या गल्फ स्ट्रीम महासागरीय करंट होती है धारा, डिसरप्ट होता है भंग हो जाना, क्या गल्फ स्ट्रीम की महासागरीय धारा भंग हो जाएगी? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या संसार का अंत हो जाएगा? एज वी नो इट, जैसे हम इसे जानते हैं, क्या संसार का अंत उसी तरह से होगा जैसे हम जानते हैं? मे बी हो सकता है, मे बी नॉट, नहीं भी हो सकता। ईदर वे का यूज़ करते हैं जब कोई दो सिचुएशन हमारे सामने हैं
और हम कहते हैं कि दोनों में से कोई भी सिचुएशन लागू हो सकती है, तो वहाँ पे ईदर वे का यूज करते हैं, जो कुछ भी हो। अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। क्रूशियल होता है महत्वपूर्ण, निर्णायक, एलिमेंट तत्व, डिबेट मीन वाद विवाद। तो जो कुछ भी हो, अंटार्कटिका इस वाद विवाद में एक महत्वपूर्ण तत्व है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड। जस्ट होता है सिर्फ, केवल इसलिए नहीं, इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, कि संसार में ये एकमात्र स्थान है, विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन। सस्टेन होता है मेंटेन, रखना, ह्यूमन पॉपुलेशन मनुष्य की जनसंख्या। तो केवल इसलिए नहीं, क्योंकि संसार में अकेला ऐसा स्थान है जहाँ पे कभी मनुष्य की कोई जनसंख्या नहीं रही, एंड देयरफॉर, और इसलिए रिमेन्स, रहा है, रिलेटिवली, संबंध में, प्रेस्टाइन, प्रीमिटिव होता है आदिकालीन, इन दिस रिस्पेक्ट, इस संदर्भ में। तो केवल इसलिए नहीं, क्योंकि यह संसार में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ कभी कोई मनुष्य नहीं रहा, और इसलिए यह इस संदर्भ में आदिकालीन रहा है, मतलब आदिकाल से, बहुत प्राचीन समय से वहाँ पे कोई मनुष्य नहीं रहा है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से, बिकॉज, क्योंकि, इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000-year-old कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। इट होल्ड्स, होल्ड होता है रखना, इन इट्स आइस कोर्स, कोर होता है किसी भी छोटे से छोटी चीज का केंद्र, केंद्रीय भाग। 500,000-year-old, आधा मिलियन साल पुराने कार्बन के रिकॉर्ड, ट्रैप, ट्रैप में लिपटे हुए, इन लेयर्स, लेयर होती है परत ऑफ आइस, बर्फ की। कहता है कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि इसने अपनी बर्फ की परतों में लिपटे हुए इसके छोटे से कण के केंद्र में आधा मिलियन साल पुराने कार्बन के रिकॉर्ड छिपा के रखे हैं, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इफ़ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामाइन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। इफ़ यू वांट टू स्टडी द एंड एग्जामाइन, एग्जामाइन होता है जांच करना, अर्थ पास्ट, अगर हम पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में अध्ययन और जांच करना चाहते हैं, तो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका इसके लिए सही स्थान है। तो ये हमारा लेसन है आज के लिए। इसके क्वेश्चन हमने हाईलाइट किए हैं, इनको लिखेंगे और याद करेंगे।